तो टॉपिक है 9 कोर स्टेप का जो सेकंड पार्ट आता है, जहां से हम अपना एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं, अपना एटीट्यूड बिल्ड करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्टोरी पे ले चलूंगा कि आखिर हम लोगों को ये सब कुछ कैसे टकराया। क्योंकि जब हम बिजनेस में आए थे तब ना बुक्स थी, ना सीडी था और ना फंक्शन था। केवल एक और एक हमारे प्लान दिखाने वाले पार्थोबोस जी होते थे और उन्हीं से हम लोग सीखते थे। इवन हमें जब कभी 9%, उस समय जो 11% कहलाता है, वो भी सुनना होता था, तो हम लोग जाते थे और कहते थे कि अच्छा सर एक और चाय पी लीजिए और हमें जरा सा 9% के बारे में बताइए कि इसमें बड़ा वाला पैसा कैसे आता है। तो क्या हुआ कि ग्रेजुअली जो है, जब हम लोग को पता चला कि ब्रेट वर्ल्ड वाइड नाम का एक सिस्टम है और उसमें ये सब चीजें मिल सकती हैं, तो हम लोग बिल्कुल पैशनेट हो गए। और मुझे याद है कि एक बार सबसे पहला जो हम लोगों ने उस समय टेप आता था, तो टेप सुना, तो वो हम लोग एक सफर पे जा रहे थे इलाहाबाद में, स्वर्गीय मदन लाल जी, पार्थोबोस जी और मैं ड्राइवर था। मैंने नई नई वैन ली थी, तो मदर की वैन थी, उसको मैं ड्राइव कर रहा था। तो उसमें एक टेप लगाया गया, वो टेप अंग्रेजी में था, लेकिन हम लोग बिल्कुल क्रेजी थे कि यार सुनना है, कुछ ना कुछ सुनना है, आखिर ज्ञान कहां से लिया जाए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने जो काम है उसको शब्द कैसे दें। तो हम तीनों की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी हिंदुस्तानी हिसाब से, और वो टेप जो था वो सुपर अंग्रेजी में था, गांव 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 वाला जो अमेरिका वगैरह में चलता है। तो हमने कहा कि सर आप लोग इसको सुनिए और मुझे केवल ये बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ड्राइव भी करना है, बस ये बताते चलिएगा कि इसमें बोला क्या गया है। पूरा टेप हम लोगों ने सुन लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया सिवाय एक बात के, और वो था आपकी जान पहचान, आपके नियर डियर के लोग केवल 2% इस बिजनेस में आएंगे, 98% लोग वो लोग इस बिजनेस में आएंगे जिन्हें आप जानते ही हैं। और हम लोगों का एक बहुत बड़ा डर दूर हो गया, क्योंकि हमारे अपने नियर डियर के लोग मना कर रहे थे। तो आज जब हम 9 कोर स्टेप्स की आपसे बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं 3 चीजें आती हैं। पहला है बुक्स, दूसरा है सीडीज और तीसरा है मीटिंग और फंक्शंस। थोड़ा पहले इसकी चर्चा करते हैं। बुक्स का क्या रोल है? बुक्स, सीडी और मीटिंग्स ये हमें वो राइट एटीट्यूड देती हैं जो हम बनना चाहते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए दोस्तों कि क्या आप अपने को बिजनेस लीडर कहलाना चाहते हैं? और आपको लगता है कि कभी भी लीडर्स आर रीडर्स, वो पढ़ने वाले होते हैं, वो सुनने वाले होते हैं, वो सीखने वाले होते हैं। आखिर विराट कोहली को क्या जरूरत है किताबें पढ़ने की? कपिल देव क्यों किताबें पढ़ते थे? अमिताभ बच्चन किताबें पढ़ते हैं, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री किताबें पढ़ते हैं। क्यों? अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए। तो जो हम काम कर रहे हैं, अक्सर हमें क्या नजर आता है इस बिजनेस में, जो चीज बात होती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बात होती है कि 3 P's हैं। पहला है आपके पास एक पैशन होना चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दूसरा, आपके पास एक फोन होना चाहिए उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन हम लोग उसमें 2 चीजें और ऐड करते हैं। आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि दुनिया के बेस्ट होने चाहिए, और पीपल होने चाहिए जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल आपकी टीम में आए। अब सवाल है कि क्या आप अपनी अपलाइन की निगाह में, क्या आप अपनी टीम की निगाह में बेस्ट हैं? क्या आप वो एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट कर पा रहे हैं जो उन्हें बेस्ट बनाती है? वो एनवायरनमेंट कहां से आएगा? क्या सारी चीजें हम मां के पेट से लेके पैदा होंगे? हम लोग हिंदी में बातें कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हम अंग्रेजी में बातें करते, हमारा कल्चर अलग होता, हमारा खान पान अलग होता अगर हम किसी दूसरे देश में होते। तो जो कुछ भी हम हैं वो अपने एनवायरनमेंट की देन है। और एनवायरनमेंट के लिए शिव खेड़ा कहते हैं कि ये सिर्फ 3 जगहों से ही आ सकता है। किन बुक्स को आप पढ़ते हैं, किस तरह की सीडीज या जो आजकल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहलाती है उसको सुनते हैं, और किस तरह की मीटिंग या फंक्शन या लीडर्स के साथ आप एसोसिएट होते हैं। इसी का सम टोटल आपका नेटवर्थ बनाता है। कितनी बढ़िया चीज उल्फत जी बोल रहे थे, राइट, कि एक्शन लेना है, काम करना है, मगर सवाल है कि हम जिस व्यक्ति से रूबरू होंगे उससे सबसे पहले हमें FORM की बातचीत करनी होती है। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी,
तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स होने चाहिए। कई बार हम क्रिकेट की बात शुरू करते हुए तब एमवे पर आते हैं, कई बार हम उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछते हुए तब आते हैं। अगर हम करंट अपडेट हमारे पास है तो हम शायद व्हाट्सएप पर चर्चा करते हुए तब उसके पास आते हैं। तो हमारे पास वो बैक एंड नॉलेज कहां से आएगा, वो बैक एंड एटीट्यूड कहां से आएगा? वो आएगा बुक्स से। ये बुक्स कौन सी होनी चाहिए? क्या आपके पसंद की? नहीं। यहां पर अगर कामयाबी आपको लेनी है इस एजुकेशन सिस्टम में, इस प्रोफेशन में, तो आपको वो बुक्स आपको लेनी चाहिए जो आपका ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम और अपलाइन रिकमेंड करता है। इन बुक्स को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है बिगिनर और दूसरा है एडवांस। बिगिनर वो होता है, जैसे हम सब शुरुआत में बिगिनर थे, तो सबसे पहली बुक्स कैसे टकराई? मैं गया हुआ था अपने अपलाइन मदन लाल जी के पास, मैंने देखा कि वो थे नहीं, दो बुक्स रखी हुई थी। वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से वो दो बुक्स ले आए थे। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उस समय इंग्लिश में ही आती थी, और दूसरा था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने उनके प्यून से पूछा कि ये किताबें किसकी हैं? कहा साहब की हैं। तो मैंने सोचा कि यार साहब ये किताबें लाए हैं, साहब तो कर रहे हैं एमवे। तो मैंने उसका दाम देखा, उसको कैलकुलेट किया, प्यून को पैसा थमाया और उन किताबों को रख करके मैं निकल गया। तो उसने कहा कि ये साहब की किताबें। हमने कहा उनसे कह देना कि अभय सिंह जी आए थे, ये पैसा दे गए हैं, बिना पैसे के नहीं लिया, लेकिन ये किताबें लेके जा रहे हैं। वो किताबें आज भी मेरे पास हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उन्हीं को पढ़ करके ये सीखा कि कैसे काम करते हैं। जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बिगनर्स की बात कर रहा हूं। तो इसने क्या सिखाया कि कार्लोस जो न्यूयॉर्क का कुख्यात हत्यारा था, वो भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तो आप लोगों को गलत मत ठहराइए, वरना आप वहां पर बिजनेस या संबंध खो देंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी, मधुमक्खी से के छत्ते से शहद निकालना हो तो उस पर पत्थर नहीं चलाते। आपको एंट्री करनी है, बातचीत को उस मोड पर लाना है जहां पर वो आपको सुनने के लिए रेडी हो जाए, उसका माइंडसेट रेडी हो जाए। कहां से सीखा? किताबों से। सवाली जवाब जो बुक है, वहां से पहली बार सीखा कि बर्फ को पिघलाना भी पड़ता है, उसके बाद सही चाबी तलाशनी पड़ती है, तब सही चाबी लगानी पड़ती है। उससे हमारे काम में ज्यादा परफेक्शन आया, हम ज्यादा प्रोफेशनल बने, हमने लोगों को ज्यादा समझना शुरू किया। आज मैं एमवे की मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई कि मोस्टली लोग खुद को प्रोजेक्ट करते हैं और लोग उनसे दूर हो जाते हैं। आपको लोगों को प्रोजेक्ट करना है और खुद को उनके बराबर लाके खड़ा कर देना है, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। ये सब चीजें किताबों से आती हैं। तो आप इस समय अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे अमेजन से किताबें लीजिए, ई बुक्स का ऑप्शन है, आपका मोबाइल फोन ही अब आपको ऑप्शन देता है। तो पहले भी चारों ऑप्शन थे। पॉजिटिव एटीट्यूड पहले भी चाहिए था, पीपल पहले भी चाहिए था, प्रोडक्ट पहले भी चाहिए था, पैशन पहले भी चाहिए था, लेकिन फोन पहले नहीं था। आज फोन ने आपको कंप्लीट कर दिया है इस एसोसिएशन के लिए। सो बेस्ट बुक आपको बेस्ट एटीट्यूड देती हैं और वो एटीट्यूड आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है बीइंग ए लीडर। तब आप ग्रूम होते हैं, तब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की एबिलिटी पाते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, मैं किन्हीं एक बुक का नाम नहीं लेता। आप अपने अपलाइन प्लेटिनम से जिस लेवल पर हैं वहां से पूछिए कि मुझे किस बुक से शुरुआत करनी है। 21वीं सदी का व्यवसाय, अगर ये किताब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरी चीज आती है सीडी। इसने तो कमाल कर दिया। मैं उस टेप को तो कभी नहीं भूल सकता जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया, और वो था डेक्स्टर एगर का टेप, सफलता निर्णय के बाद ही आती है। वहां से पहली बार पता चला कि हम लोग तो निर्णय ले ही नहीं रहे थे, और उस निर्णय लेने के बाद बोस सर सिल्वर गए, उनको देखा देखी हमारे अपलाइन सिल्वर गए, और उनको देखा देखी हम लोग सिल्वर गए। सिर्फ एक टेप का कमाल था, क्योंकि हम लोग निर्णय लेना जानते ही नहीं थे, हम लोग तो काम करना जानते थे। फील्ड में जाओ, लोगों से प्लान दिखाओ, बातें करो, लेकिन पढ़ना या सुनना कभी सीखा ही नहीं था। आज वो वर्जन एडवांस होकर के हम लोगों की लाइफ में आ चुका है टेक पैक के रूप में। आप स्मार्ट टच को डाउनलोड करते हैं ब्रिट का, और वो टेक पैक आज आपको मुहैया कराता है वो सारे साधन। अभी रिसेंटली एसओसीडी में
सुमित जी की एक बहुत शानदार टेप आई है जब वो एमरल्ड थे, और उसमें उन्होंने जो हमारे 4 बेसिक्स हैं उनको क्या खूबसूरती से कवर किया है। लेकिन ये कब आप जान पाएंगे? जब आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट माइंडसेट किस चीज पर होता है? ब्रेन पर। मोस्टली हमारा इन्वेस्टमेंट किस चीज पर आता है? वो आता है हमारे अपने पेट पर। लेकिन ये पेट ऊपर है, क्योंकि यहां से आप आगे का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को एक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अपलाइन के द्वारा रिकमेंडेड, और खास तौर पे अगर वो आपके अपलाइन की सीडी है तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी स्पॉन्सरिंग हमारे साथ हुई जहां पर हमने अपने अपलाइन पार्थोबोस के जो सक्सेस परेड थी, जो उनका रिकॉग्निशन था, उसको दिखा के किया। बहुत सारी जगहों पर हमारा काम हुआ। सो आप अपनी अपलाइन को जब एडिफाई करते हैं तो दरअसल आप ये कहते हैं कि मैं बेस्ट टीम का पार्ट हूं। वहां पर आप अपने आप को भी एडिफाई करना शुरू कर देते हैं इनडायरेक्टली। मीटिंग्स और फंक्शन इस समय पूरा का पूरा चेंज होकर के वर्चुअल पर आ गए हैं, और ये पैन इंडिया कवर कर रहे हैं। ये तो कमाल हो गया है। एक तरीके से कह लीजिए तो ये तो हम लोग के लिए गिफ्ट है कि आज सीडी वर्चुअल है, मीटिंग्स और फंक्शन वर्चुअल है। मीटिंग के अलग अलग वर्जन है, ओपन मीटिंग है, पेस मीटिंग है, एनडीओपी जो आप अटेंड कर रहे हैं, टीम मीटिंग्स हैं, कुछ मेगा फंक्शंस आते हैं, एमवे की मीटिंग्स आती हैं, एमवे की ट्रेनिंग्स आती हैं। ये सब कुछ बहुत मेजर रोल अदा करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को चेंज करने में। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जो अभी हम हैं, हमारा जो इनकम लेवल है वो इसलिए नहीं है कि हमने एक्शन कम लिया है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा वो राइट एटीट्यूड नहीं बना जो हमें एक्शन के लिए इंस्पायर करे। और बार बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आज का नॉलेज क्या है? अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो जो नॉलेज आप अप्लाई करते हैं वो पावर बनती है। इसमें हमारे नाइट आउल कितना मेजर रोल अदा कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे अपलाइन हमसे दूर थे लेकिन वर्चुअली या डिजिटली हमसे कनेक्टेड थे, और ये सब कुछ हमें क्या इनहेंसमेंट देता है? नंबर 1, ये हमारे ड्रीम को इनहेंस करता है। कैसे? इसी का नाम है एमवे। ये टेप सुनने के बाद तब हमें पता चला, यार एमवे इतनी बड़ी चीज है। बर्फ पर गाड़ी चल रही है, आप प्लेन उड़ा रहे हैं। हम लोगों ने तो सोचे नहीं था, हम तो 5-10 हजार के चक्कर में आ गए थे। छोटी इनकम, छोटी सोच लेकर के आप बड़ा एमवे बिल्ड नहीं कर सकते। आ सकते हैं आप बाय डिफॉल्ट, हो सकता है बाय डिफॉल्ट आप काम करने लगे, लेकिन जब आप इसका बड़ा पिक्चर देखते हैं, बिगर पिक्चर देखते हैं, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो एक्साइटमेंट आप जाकर के दूसरों को ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपके ड्रीम्स को इनहेंस करता है। ये बुक, सीडी, मीटिंग, फंक्शन आपको एक बिलीफ देता है, और उस बिलीफ के साथ आप लोगों से बात करते हैं। लोग आपको नहीं सुनते, लोग आपके बिलीफ को, आपके एटीट्यूड को रीड कर लेते हैं। और यही वजह है कि अगर कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि यार एमवे में आने के बाद आप काफी बदल गए हो, तो इसका मतलब है आप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एक और भी कहावत है, अगर हमेशा अपनी डाउनलाइन को सिखाते ही रहेंगे तो आपका पात्र खाली हो जाएगा। आपका पात्र कब भरेगा? तो उस पात्र को रिफिल करने का भी तो काम आप करेंगे, और ये सिर्फ इन 3 जगहों से ही आता है। जैसा मैंने कहा, शिव खेड़ा कहते हैं, एक्साइटमेंट आता है। बहुत सी ऐसी लाइनें हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरी है जो आपको एक्साइटेड देती है। शिव खेड़ा की वो स्टोरी आज तक मुझे नहीं भूली, जो गुब्बारे वाली स्टोरी है। उसने पहली बार बताया कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, अपने अंदर भरे गैस की वजह से ऊपर जाता है। हमारी सेल्फ इमेज बढ़ती है, और वही सेल्फ इमेज का प्रोजेक्शन हमें बाहर रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो अगर हम वही हैं जो थे, और उसी हुलिये के साथ, उसी नजरिए के साथ, उसी सोच के साथ हम दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हम केवल सेल्समैन का काम कर रहे हैं। सेल्समैन और लीडर में फर्क महज इस बात का होता है, लीडर खुद को ग्रूम करता है, सेल्समैन केवल प्रोडक्ट को पिच करता है। और सेल्समैन अपनी टीम नहीं बनाता, लीडर अपनी पिच बनाता है, लीडर अपनी टीम बनाता है, लीडर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लीडर एक कोर टीम बनाता है। और इसलिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने
बहुत सोच समझ करके 9 कोर स्टेप में स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 के रूप में आपको ये चीज दी है जिससे आप इनहेंस कर सके अपने ड्रीम को, अपने बिलीफ को, अपने एक्साइटमेंट को और अपनी सेल्फ इमेज को। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट।